बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 जुलाई 2025 के बाद अगर कोई वफाकी सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसकी पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी, उसको कौन कौन से पेंशन इजाफे एडमिजिबल होंगे और उसकी बेस लाइन पेंशन कौन सी होगी, आया उस बेस लाइन पेंशन में सबका पेंशन इजाफे जो हैं वो भी एडमिजिबल होंगे या नहीं होंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया एक सरकारी मुलाजिम है, ग्रेड 11 में वो रिटायर होने जा रहे हैं जी। 31 अगस्त 2025 को उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। 60 साल की उम्र में सुपर एनुएशन पर वो रिटायर हो रहे हैं। 30 साल उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, ग्रेड 11 है और इस वक्त बेसिक पे उनकी जो है वो है 57,950 उनकी बेसिक पे है। और इनकी जो लास्ट 24 मंथ्स की एवरेज पे बनेगी वो बनेगी 56,967 रुपये और 50 पैसे। ये इनकी एवरेज बेसिक पे निकल आएगी लास्ट 24 मंथ्स की। और इनको एक रिटायरिंग इंक्रीमेंट भी एडमिजिबल होगी क्योंकि ये 31 मई के बाद रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी 11वें स्केल की इंक्रीमेंट है 1310 रुपये। ये लास्ट 24 मंथ्स की एवरेज निकालने के बाद आपने रिटायरिंग इंक्रीमेंट उसमें जमा करनी है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। तो इस तरह इनके टोटल पेंशनेबल इमोलूमेंट्स बन जाएंगे 58,278 रुपये, जिस पर इनकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट होगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से इनकी एज बनती है 60 साल और इनकी लेंथ ऑफ सर्विस है 33 साल 3 महीने और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस बनेगी 30 साल, यानी 30 साल से ज़्यादा हम उसको नहीं ले सकते। तो ग्रास पेंशन इनकी निकल आई जी 40,794 रुपये। ग्रास पेंशन किस तरह निकलती है, ये जो टोटल इमोलूमेंट्स होंगे, पेंशनेबल इमोलूमेंट्स 58,278 ज़रब क्वालिफाइंग सर्विस, ज़रब यानी 30 और मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 300। तो इसको ज़रब तकसीम करेंगे तो ये 40,794 रुपये 25 पैसे इनकी ग्रास पेंशन आ जाएगी। अब इसके दो पोर्शन होंगे, 65% और 35%। 65% इनका नेट पेंशन का पोर्शन होगा जिसमें इजाफे लगने के बाद इनको मंथली जो पेंशन मिलेगी वो नेट पेंशन की सूरत में ये वाली पेंशन मिलेगी। और जो कम्यूटेड पोर्शन है 35%, वो बनेगा इनका 14,277 रुपये 99 पैसे। इस 40,000 का 35% और 65% 40,794 का आ गया 26,516 रुपये। तो कम्यूटेशन रेट है जी इनका 12.3719 और इनकी जो कम्यूट होकर पेंशन इनको लमसम मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो 21,19,750 रुपये। अब जो पेंशन इजाफे होंगे एडमिजिबल, वो ये 5 इजाफे पिछले जो होंगे ये एडमिजिबल होने के बाद, लगने के बाद जो पेंशन बनेगी वो इनकी बेस लाइन पेंशन होगी। अब 26,516 पर 15% बना 3,977 रुपये और इसमें फिर ये साहब का अमाउंट 26,500 जमा कर देंगे, 26,516 प्लस 3,977, तो ये आ गई 30,493। अब इस 30,493 पर 7.5% पेंशन इजाफा और लगेगा। 2015 का वो बना जी 2,287 रुपये और इसमें ये जमा हो जाएगी रकम 30,493, यानी कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होगा यहाँ तक, जो बेस लाइन पेंशन बनेगी वहाँ तक कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरह ये पेंशन इजाफे लगने के बाद इनकी बेस लाइन पेंशन करार पाई
50,939 रुपये। अब इस बेस लाइन पेंशन पर आइंदा पेंशन इजाफे होंगे जो कि अलहदा से रखे जाएंगे, इस पेंशन में शामिल नहीं होंगे। जिस तरह पहले ये शामिल होते आए हैं ये पेंशन इजाफे उस पर नेट पेंशन में, तो ये बेस लाइन पेंशन मुकर्रर होने के बाद नेक्स्ट जो इजाफे होंगे अगले, तो वो शामिल नहीं होंगे। अब बेस लाइन पेंशन मुकर्रर होने के बाद 50,939 रुपये इनकी बेस लाइन पेंशन बन गई। अब इस बेस लाइन पेंशन पर जो 1 जुलाई 2025 का इजाफा हुआ है 7%, वो इस बेस लाइन पेंशन पर होगा। 50,939 का 7% बनेगा 3,565 रुपये। तो ये फिर इसमें जमा हो जाएगी 3,065 और 50,939, तो पेंशन विदाउट मेडिकल अलाउंस इनकी बन जाएगी 54,504 रुपये और 95 पैसे। अब हमने मेडिकल अलाउंस निकालना है, तो मेडिकल अलाउंस निकलेगा इस नेट पेंशन पर। 65% जो पेंशन होगी नेट पेंशन, वो इस पर निकलेगा। अब एक दोस्त पूछ रहे थे कि क्या जो मेडिकल अलाउंस होगा वो बेस लाइन पेंशन पर कैलकुलेट होगा, तो नहीं मोहतरम, बेस लाइन पेंशन पर कैलकुलेट नहीं होगा। बेस लाइन पेंशन पर नेक्स्ट ईयर जो इजाफे होंगे वो कैलकुलेट होंगे और उनको इसमें जमा नहीं किया जाएगा। जबकि जो मेडिकल अलाउंस होगा वो जो 65% नेट पेंशन कैलकुलेट हुई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो उस पर 25% नॉन गस्टेड के लिए और गस्टेड के लिए 20% जो है वो कैलकुलेट होगा। तो 26,516 का 25% आया जी 6,629। अब इस 6,629 का मज़ीद 25% हमने कैलकुलेट करना है, तो वो बना 1,657 रुपये। ये 6629 और 1,657 को जमा किया तो ये बन गए 8,286। अब 8,286 इनका बन गया मेडिकल अलाउंस। अब इस मेडिकल अलाउंस में जो पिछली सारे इजाफे मिलाकर पेंशन बनी थी वो बनी है जी 54,504 प्लस 8,286, तो टोटल इनकी नेट मंथली टेक होम पेंशन बनेगी 62,791 रुपये। 62,791 रुपये इनकी पेंशन बन जाएगी मंथली। और जो इनकी बेसिक पे इस वक्त वो ले रहे थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो 57,950 थी। लास्ट 24 मंथ्स की एवरेज पे बनी 56,968 और एक इनको रिटायरिंग इंक्रीमेंट भी एडमिजिबल, तो टोटल पेंशनेबल एमोलमेंट्स ये आ गए। और इनको जो कम्यूट शुदा पेंशन मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो 21,19,000। अब ये 12 साल के अरसा के लिए इन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट कराई है, और जब ये 12 साल का अरसा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो इनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन है 31/8/2037। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे कि 1 जुलाई 2025 के बाद एक वफाकी सरकारी मुलाजिम की पेंशन किस तरह कैलकुलेट होगी और उसकी बेस लाइन पेंशन कौन सी करार पाएगी। तो ये सारा तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको समझाया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।